दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग जानने का कोशिश करते हैं कि कोरोना का जांच कैसे होता है। ठीक है, पहले भी हम लोग प्लाज्मा थेरेपी, वैक्सीन ये सब के बारे में जाने थे। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कोरोना का जो जांच होता है आखिर कैसे होता है। तो देखिए, किसी भी चीज का जांच के लिए जो है सबसे पहले जो है फैक्ट चीज क्या होता है। देखिए, जिस तरह हम हैं, हम अपने पिता का संतान। ठीक है, तो हमारे गांव के लोग पहचान जाते हैं कि चेहरा देख करके जो है कि पिता पे गया है कि माँ पे गया है, तो पिता माँ का चेहरा देख करके पहचान जाते हैं कि ये उसका बेटा है। ठीक है, लेकिन मानिए यदि मेरे जैसा कोई हमशक्ल आ गया, ठीक है, और हम गांव में नहीं है, ठीक है, तो दूसरे गांव में गए जहां लोग हमको नहीं पहचानता, तो क्या वो पिता और मम्मी का चेहरा देख के दोनों में अंतर कर लेगा कि किसका जो है एक्चुअली में हम अपने पिता के संतान है या नहीं? जो पहले से नहीं जानता है तो नहीं पहचान करेगा, तो वो कंफ्यूजन में रह जाएगा। वो या तो दोनों को बेटा बना देगा या तो किसी एक को बेटा बनाएगा। ठीक है, चेहरा मिलेगा तो। लेकिन फैक्ट चीज क्या होता है किसी भी चीज का पहचान के लिए? ठीक है, किसी भी चीज का पहचान के लिए फैक्ट चीज होता है डीएनए। ठीक है, तो ये डीएनए क्या होता है? डीएनए हमारे शरीर के बॉडी या कोई भी बैक्टीरिया, वायरस जो पाया जाता है वो उसके बॉडी के नाभिक में पाया जाता है, न्यूक्लियस में पाया जाता है। तो पूरे बॉडी में पाया जाता है, लेकिन पूरे बॉडी के न्यूक्लियस में पाया जाता है डीएनए। ठीक है, तो बॉडी में जो है एक ही प्रकार का डीएनए पाया जाता है हमारे बॉडी में। तो डीएनए का इंग्लिश पूरे बोले तो इसका डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड होता है। और बात करते हैं कोरोना की जांच की, तो कोरोना की बात करें तो कोरोना में जो है डीएनए पाया ही नहीं जाता है। अब बताइए, जब कोरोना में डीएनए पाया ही नहीं जाता है तो फैक्ट रूप से उसका पहचान कैसे किया जाएगा? तो उसके लिए एक मेथड है, इसको देखिए, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन मेथड। ठीक है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन मेथड। तो देखिए, हमारे बॉडी में तो डीएनए पाया जाता है, तो डीएनए हमारे बॉडी से जो है निकाल करके न्यूक्लियस से, बॉडी के न्यूक्लियस से, और उसको जो है जांच करके डीएनए का वो पहचान हो जाता है कि हम किसके संतान हैं। ठीक है, लेकिन कोरोना में अब डीएनए होता नहीं है, तो फिर कोरोना का जांच कैसे होगा? कोविड-19 का जांच कैसे होगा? तो डॉक्टर क्या करते हैं, लेबोरेटरी में उन डीएनए को जो है आरएनए में, कोरोना में होता क्या है कि आरएनए पाया जाता है, राइबो न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, तो डॉक्टर क्या करते हैं, देखिए ये कोरोना है वो आपका। ठीक है, ये जो इसके साइड साइड है ये स्पाइक प्रोटीन है, आपको पहले भी बता चुके हैं। तो ये स्पाइक प्रोटीन काम क्या करता है कि ये चिपकने का काम करता है। जैसे हमारे बॉडी में इंटर करेगा तो वो चिपकता है। ठीक है, चिपक के पकड़ने का काम करता है और फेफड़ा को जाकर के बहुत ही प्रभावित करता है। ठीक है, इफेक्ट पहुंचाता है। तो ये स्पाइक प्रोटीन आपका हो गया। और कोरोना के जो अंदर में पाया जाता है, तो ये यहाँ पाया जाता है आरएनए। ठीक है, यहाँ डीएनए नहीं होता, यहाँ पाया जाता है अंदर ये आरएनए, राइबो न्यूक्लिक एसिड। तो डॉक्टर क्या करते हैं लेबोरेटरी में कि डीएनए इस आरएनए को क्या करते हैं, कोरोना के आरएनए को, उसको रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन मेथड के द्वारा डीएनए में परिवर्तन कर लेते हैं। ठीक है, तो इसी आरएनए को रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन मेथड द्वारा डीएनए में परिवर्तन किए, तब उसका जांच करते हैं, तब ये उसका जो है फैक्ट रूप से जांच होगा। नहीं तो आरएनए से हम लोग फैक्ट रूप से पहचान नहीं कर पाते हैं। ठीक है, तो इसलिए जो है इसको रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन मेथड द्वारा डीएनए में डीएनए में परिवर्तन करते हैं। ठीक है, क्योंकि कोविड-19 बीमारी जो है इसमें पाया जाता है आरएनए वायरस। ठीक है, जब इसको रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन मेथड द्वारा डीएनए में परिवर्तन किए, तो अब डॉक्टर क्या करते हैं, लेबोरेटरी में जांच करते हैं। तो डीएनए से क्या होता है कि उसका सब लक्षण, उसका क्या होता है कोरोना का, वो पहचान जाते हैं। तो वैसे अभी कोरोना का हर प्रकार का लक्षण जो है अभी लेबोरेटरी में जो है पूरी तरह से जांच हुआ है। लेकिन जो है क्या हुआ है कि पूरी तरह जो है अभी भी डॉक्टर जो है कुछ कुछ लक्षण उसका पहचानने में जो है समझ नहीं पा रहे, इसलिए अभी तक जो है वैक्सीन भी निर्माण नहीं हुआ है और आगे मेडिसिन तो तैयार हो रहा है,
लेकिन वैक्सीन निर्माण नहीं हो रहा। तो वैक्सीन निर्माण में ज़्यादा टाइम भी लगेगा, जब तक डॉक्टर क्या करते हैं कि पूरी तरह उसको पहचान नहीं जाते हैं, उसका आरएनए को डीएनए में ट्रांसफर करके ट्रांसक्रिप्शन मेथड द्वारा। अब देखिए, अभी जो कोरोना का जांच किया जा रहा था कि ये कौन सी प्रक्रिया द्वारा किया जा रहा था, तो उसकी जांच जो है आरटीपीसीआर मेथड द्वारा किया जा रहा था। ये आरटी क्या हुआ, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। पहले तो आरएनए को डीएनए में परिवर्तन किया, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन पॉलीमेराइज्ड चेन रिएक्शन, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन पॉलीमेराइज्ड चेन रिएक्शन। तो डॉक्टर जो अभी लेबोरेटरी में जांच कर रहे थे, यही आरटीपीसीआर मेथड द्वारा कर रहे थे। ठीक है, तो ये समझते हैं हम लोग कि आरटीपीसीआर मेथड में डॉक्टर जो जांच कर रहे थे, तो इसमें क्या कर रहे थे, डॉक्टर क्या करते थे आरटीपीसीआर मेथड में कि पहले क्या करते थे, किसी भी मरीज का जिसको कोरोना फैला है उसका जो है बलगम ले लेते थे। ठीक है, नाक से बलगम निकाल करके जो है उसको जांच कर रहे थे। अब फिर जो आरएनए को डीएनए में, वहां जो भी मरीज में पाया जाता था कोरोना, तो उसमें आरएनए को डीएनए में ट्रांसफर करता पड़ता था। फिर डीएनए से जो है कोरोना को पहचाना जाता था, इसमें है या नहीं है, इसके बलगम में है या नहीं है। तो यह एक लंबी प्रक्रिया होता था, लगभग 2 दिन 3 दिन लग जाता था इस प्रोसेस में, आरटीपीसीआर प्रोसेस में। ठीक है, तो अभी डॉक्टर क्या किए, एक जो है नया मेथड निकाले, नया प्रक्रिया निकाले इसको जांच करने के लिए। ठीक है, 2 दिन 3 दिन लगेगा तो लंबा जांच और लंबा टाइम भी लगेगा। तो फिर डॉक्टर क्या किए, एक नया मेथड लाए, इसका जांच जल्दी से हो सके कोरोना पेशेंट का। तो एक मेथड लाए, उसका नाम है रैपिड टेस्ट। सुने होंगे, अभी फिलहाल चल भी रहा है रैपिड टेस्ट। ये क्या होता था, इसका नाम था पूरे रैपिड एंटीबॉडी टेस्ट। ठीक है, रैपिड मतलब होता है जल्दी, मतलब तेज से। रैपिड एंटीबॉडी टेस्ट मतलब तेजी से इसका जांच हो सके। इसका जांच जो है इस रैपिड टेस्ट के द्वारा जो है 1 घंटे में इसका रिपोर्ट आ जाता है। ठीक है, तो 1 घंटे में आ जाता है। इसमें क्या करते हैं, आरटीपीसीआर में तो बलगम लेते थे, लेकिन रैपिड एंटीबॉडी टेस्ट में क्या करते हैं कि डॉक्टर जो भी व्यक्ति कोरोना से लगता है कि ये प्रभावित है, तो उसका जो है ब्लड का जांच किया जाता है। आपको पहले भी बताया कि ब्लड में हमारा प्लाज्मा होता है और प्लाज्मा में जो है एंटीबॉडी होता है। तो वही एंटीबॉडी जो है, वही ब्लड लेकर के एंटीबॉडी को देखा जाता है। होता क्या है कि जिस व्यक्ति को कोरोना अंदर एंटर किया है, तो उसका ब्लड का जांच किया जाता है। ब्लड में क्या बताए, प्लाज्मा में एंटीबॉडी। तो देखा जाता है इसमें कि यदि एंटीबॉडी ज्यादा बन रहा है, ठीक है, एंटीबॉडी किसी भी व्यक्ति जो कोरोना से प्रभावित है, कोरोना का लक्षण मिला है, यदि उसमें एंटीबॉडी ज्यादा बनने लगा, उसका बॉडी एंटीबॉडी ज्यादा बनाने लगा, मानिए कोरोना एंटर करता है, तो क्या करेगा, हमारा बॉडी उससे लड़ने के लिए क्या करेगा, एंटीबॉडी बनाना ज्यादा चालू कर देता है। तो वही एंटीबॉडी का जांच करता है रैपिड टेस्ट में। तो रैपिड टेस्ट में एंटीबॉडी यदि ज्यादा बनने लगा तो पता चल जाता है कि इसमें जो है कोरोना का लक्षण आ गया है। ठीक है, तो उसमें तो आपको बलगम, इसमें ब्लड लेके किया जाता है। अब देखिए, तो ऐसे तो जांच हो जाएगा, लेकिन देखिए होता क्या है, इसका डिमेरिट क्या है। ठीक है, इसका डिमेरिट यही है रैपिड टेस्ट का कि जैसे किसी भी व्यक्ति में कोरोना एंटर किया, कोरोना एंटर करने के बाद क्या होता है, ये 2-3 दिन बाद हमारा बॉडी क्या करता है, एंटीबॉडी बनाना चालू करता है। तो 2-3 दिन बाद बनाएगा, तब तक में तो उसको प्रभावित कर देता है। ठीक है, तब तक में उस व्यक्ति को प्रभावित कर देता है। और एक हानि जानिए, एक डिमेरिट क्या होता है कि इसमें तो आपको बताया कि 2-3 दिन बाद एंटीबॉडी बनाना चालू करता है। तो होता क्या है, जब व्यक्ति ठीक भी हो जाए, जो कोरोना से प्रभावित होता है, तो उसमें यदि इस चीज से जांच करते हैं, किट व्हाइट कलर का होता है, तो इस किट से जांच करते हैं, तो जो व्यक्ति ठीक भी हो जाता है, तो उसमें क्या होता है कि 2-3 दिन तक यदि इससे जांच किया जाए ना, तो उसमें कोरोना पॉजिटिव ही बताता है। ये एक बड़ा डिमेरिट है। ठीक है, लेकिन फायदा यही है कि जल्दी जांच होता है। ठीक है,
अभी भारत देश में जो है कोरोना का जांच ज्यादा नहीं हो रहा था, तो इसकी संख्या को बढ़ाया गया है, कम से कम 1 लाख संख्या कर दिया गया है रैपिड टेस्ट के माध्यम से। तो फायदा यही है कि इससे जांच जो है जल्दी हो जाता है, लेकिन 2 चीज इसमें डिमेरिट है, ठीक है। तो वैसे आप जांच की प्रक्रिया को समझा दिए किस तरह किया जाता है, ठीक है। वैसे आप लोग कोरोना से बच के रहिए, ठीक है। अभी फिलहाल में ब्रेकिंग न्यूज जानिए कि एम्स के डॉक्टर वो भी बताए कि अभी कोरोना खत्म नहीं हुआ है, अभी कोरोना का सर भी नहीं चढ़ा है, मतलब सर चढ़ना मतलब वो पूरी तरह प्रभावित भी नहीं किया है हिंदुस्तान को, अभी नॉर्मल ये है, सेकेंडे स्टेज में है। जून सब में जाकर के जो है पूरे हाई मेथड मतलब पूरी तरह से जो है फैलेगा। तो इसलिए जो है आप लोग सावधानी बरतिए, जितना भी सरकार का इंस्ट्रक्शन, गवर्नमेंट का जो है रूल होता है उसको फॉलो कीजिए, सोशल डिस्टेंसिंग और जितने भी तरह के रूल हैं आप लोग तो सब कुछ से परिचित होंगे, तो उसको जो है फॉलो कीजिए। अभी कोरोना खत्म नहीं हुआ। बात आता है वैक्सीन का, तो आपको बता दिए कि वैक्सीन बनाना उतना आसान नहीं है, और वैक्सीन बनाने का प्रक्रिया समझा है, लेकिन आपको ये बताया कि वैक्सीन तो बनेगा, लेकिन पहले तो कोरोना का जो भी जेनेटिक्स गुण होता है उस जेनेटिक गुण को पहले पूरी तरह डॉक्टर लेबोरेटरी में समझेंगे, तभी तो। अभी समझते हैं, पता चलता है दूसरे टाइप का फिर कोरोना है, दूसरा समझे तो उसमें यहाँ पता चलता है ए टाइप, वहां चलता है चाइना में ए टाइप, तो हिंदुस्तान में बी टाइप। तो इस तरह पूरा तरह अभी वैक्सीन बनाने का टाइम लंबा से लंबा चलेगा, हमको लगता है लास्टली 2019 तक चल जाएगा। तो वैसे सितंबर तक कोई वैक्सीन बनाने वाला भी नहीं है। भले मेडिसिन बन सकता है, लेकिन वैक्सीन पे जो है ये मत सोच के चलिए। इसलिए आप लोग जो है सावधानी बरतिए, ठीक है। सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो कीजिए, ठीक है। सब कुछ रूल रेगुलेशन को फॉलो कीजिए। ये नहीं कि हमको गवर्नमेंट का रूल को तोड़ के जाइएगा तो फिर आप ही को घाटा होगा, ठीक है। तो आप लोग इस टेस्ट को समझ गए होंगे। धन्यवाद। सभी बच के रहिए और सभी रूल को फॉलो कीजिए। थैंक यू।